दोस्तों, आज पेश है मनोज कॉमिक्स की शेरबाज और तांत्रिक बाल बालूची। ये कवर पेस्ट है इसका। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जनवरी के महीने की पहली सर्द रात को शेरबाज पीपल घाटी से एक निजी कार्य से समाप्त करके राजधानी को वापस लौट रहा था। उसकी मोटरसाइकिल ठंडी हवा को चीरती हुई तीव्र गति से सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ सड़क बढ़ रही थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। आज तो कड़ाके की सर्दी है। मुझे पीलीभीत दोपहरी को ही चल देना चाहिए था। खैर, अब तो घर जाकर ही दम लूँगा। शेरबाज अभी पीपल घाटी की राजधानी की मध्य पहुंचा था कि अचानक, अरे यह क्या, इंजन क्यों बंद हो गया? पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ? नहीं हो सकता। चलते ने पहले टंकी फुल करवाई थी, देखो क्या गड़बड़ हो गई है। इसमें तो कोई खराबी नज़र नहीं आती। मैग्नेटो भी ठीक है, काम कर रहा है, कुछ नहीं समझ में आता। शेरबाज ने पुनः इंजन चालू करने की कोशिश की, परंतु असफल रहा। आज तो अच्छा फंसा। दिन निकलने से पहले सड़क पर यातायात का कोई संभव नहीं है, मगर रात किसी के यहाँ बितानी ही है तो क्यों न। शेरबाज ने अभी कुछ निश्चय भी नहीं किया पाया था कि एक आंख चौंक पड़ा, क्योंकि उसके पाँव अपने आप एक तरफ बढ़ने लगे। अरे मुझे क्या हो गया? रुकने पर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। शेरबाज ने पूर्ण बल से अपने कदमों को रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक न सका। आश्चर्य, लगता है कोई अज्ञात शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही है। फिर चलता हुआ वह जंगल की एक खुली जगह पर पहुंचा गया, जहाँ आग जल रही थी, जिसमें लपटें ऊंची उठ रही थी। यहाँ यह आग किसने लगाई? कहीं सारा जंगल तो आग नहीं पकड़ गया है? और फिर उस आग के पास पहुंचकर शेरबाज के कदम स्वस्थ ही रुक गए, और तभी आग से किसी के बोलने की आवाज़ उसे चौंका दिया। बच्चा शेरबाज, परेशान ना हो, हम ने तुमसे यहाँ बुलाया है। हम तुम्हें अग्नि बाबा कहते हैं। ओह, इस आग में से आवाज़ कैसे निकल रही है? यह अग्नि बाबा कौन है? यह मेरा नाम कैसे जानता है? तभी अग्नि बाबा का पुनः आवाज़ आई। विस्मित होने की आवश्यकता नहीं है बच्चा, सिर दी तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। अरे, यह तो मेरे विचार भी आसानी से पढ़ रहा है। बड़ा अजीब मामला है। घबराओ नहीं बच्चा, हम तुम्हारे विचार नहीं पढ़ सकते। अब तो तुम्हारे पीछे सभी जन्मों की जानकारी रखते हैं। असंभव। असमस में पड़ गया शेरबाज, ज़्यादा चुप न रह सका। देखिए, आप जो कोई सामने आकर बात करो, इससे कोई शक नहीं कि आपके पास जादू अद्भुत शक्ति है। तभी धधकती आग सी लपटों धीमी पड़ गई, और शेरबाज के मध्य में एक बूढ़ा साधु बैठा नजर आया। आचार्य और शेरबाज आगे बैठे साधु को ध्यानपूर्ण देखने लगा। बच्चा, यह कोई सपन नहीं है, सत्य है। आओ, हमारे करीब आओ। इस आग में नहीं आ बाबा, यह यही कठिन आप भी कहना चाहते हैं। इस आग में नहीं बाबा, मैं यहीं ठीक हूँ, आप जो कहना चाहते कोई। तभी बूढ़े साधु ने धधकता हुआ एक अंगारा उठाया और शेरबाज की तरफ फेंका। सिर दी सतर्क होने से शेरबाज ने अंगारे को थाम लिया और अपने आप मध्य हो। अरे, यह तो बिल्कुल ठंडा है। सत्य को जल्दी पहचान लेने में समझदारी है बेटा। आओ, समय बहुत कम है। तुम्हारे जो कहना चाहता हूँ इस अंगारे के मध्य ही कह सकता हूँ, और तुम्हारा अग्नि घेरे में होना अनिवार्य है। अब शेरबाजी का भ्रम मिट चुका था, इसलिए उस बेधड़क अग्नि में साधु के पास पहुंचा। बैठो, जाओ बच्चा, मैं थोड़ी जो भी कहूँगा ध्यान से सुनना, पूरी बात समझ याद रखना। और अंगारे पे बैठता हुआ शेरबाज अपनी बुरी तरह
असुरक्षित पा रहा था। बाबा से प्रभावित हुए बिना न रह सका। कहिए बाबा, मुझे खुशी होगी कि आप जैसे महान शक्तिशाली भी सिद्ध पुरुष के काम आ सका। फिर अग्नि बाबा ने कहना शुरू किया, इस इस देश बालूची नाम का एक दुष्तांत्रिक है और वह बहुत सारी सिद्धि है जिसका वह दुरुपयोग करने इस संसार को प्रत्येक व्यक्ति को अपना गुलाम बनना लेना चाहता है। हमें उसे महान शक्तियों के दुरुपयोग करने से रोकना है। अपने गुरु को दिए वचन के अनुसार यह मेरा कर्तव्य है कि मैं इस दुष्ट बालूची की उन शक्तियों को नष्ट कर सकूं। किंतु मेरा अंतिम समय आ चुका है, अतः मैं इस बूढ़े शरीर के साथ बालूची का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए मुझे किसी ऐसे साहसी युवा पुरुष की जरूरत थी जो यह दायित्व निभा सके। और तुम वह साहसी युवक हो, बोलो क्या तुम मेरे बूढ़े की अंतिम इच्छा पूर्ण करोगे? मगर बाबा, जब बालूची के पास इतनी महान शक्तियाँ हैं तो उसे मुझे भी अपने वश में कर सकता है। और जैसे कि आपने कुछ देर पहले कहा कि उसकी टक्कर कैसे ले पाऊँगा। हाँ बच्चा शेरबाज, तुम समझते हो कि हम तुम्हें बलि का बकरा बनाना चाहते हैं? नहीं, तुम्हारे पास भी वह शक्तियाँ होंगी बालूची के पास है, और टक्कर बराबर की ही होगी। यह एक अटल सच्चाई है कि झूठ और सत्य की लड़ाई हमेशा सत्य की विजय होती है। मगर अग्नि बाबा, यह संभव कैसे होगा? यह हमारा काम है बच्चा। इस शरीर के छोड़ने के पहले हम अपनी सभी शक्तियां तुम्हें सौंप देंगे। इसके बाद एक बलूची का अंत नहीं होता, ये शक्तियां तुम्हारे साथ ही रहेंगी। फिर अग्नि बाबा ने हाथ की उंगली से एक माणिक अंगूठी उतारी और शेरबाज को देते हुए बोला, लो बच्चा, इसे अपने दाहिनी उंगलियों में के हाथ की तर्जनी उंगली में पहन लो। जब यह अंगूठी तुम्हारे तर्जनी उंगली में बाल होगी बालूची तुम्हारा बाल भी बांका ना कर सकेगा। शेषनाग ने जैसे ही अंगूठी अपने दाहिने हाथ में तर्जनी में पहली का शरीर अद्भुत शक्तियों का संचार में होता महसूस हुआ। बाबा, लगता है मेरे शरीर में असीम शक्ति उत्पन्न हो गई है। क्या मैं इसका कोई प्रयोग करके देखूं? नहीं बच्चा, यह भूल कभी मत करना। और याद रखना, तुम्हें शक्तियों का प्रयोग बुराई को समाप्त करने के लिए करना है, क्योंकि यह शक्ति अधिक प्रयोग करना छिन्न हो जाएंगी। किंतु समय एक अति साहसी हो, वीर पुरुष हो, इसलिए हमेशा इन्हें तभी प्रयोग करने में लाना जब तुम्हारा आत्मबल तुम्हें जवाब दे जाए। ठीक है बाबा, मैं आपका वचन देता हूँ कि आपकी इच्छा के विरुद्ध इसका उपयोग नहीं करूँगा। अब मुझे बताइए, बालूची कौन है और कहाँ मिलेगा? अग्नि बाबा ने कहना आरंभ किया, यह से 200 कोस दूर दक्षिण में एक शिवपुर नाम कस्बा है, जहाँ पर मंदिर बालूची का डेरा है। मंदिर में एक तहखाना है, वहाँ रखी हुई शिव मूर्ति की तीसरी आंख में एक हीरा जड़ा हुआ है। तुम्हें उस हीरे को निकाल कर अग्नि को भेंट करना होगा, तभी बालूची के कुकर्मों का अंत होगा। अग्नि बाबा, यह सब बताने के लिए मुझे इस आग में क्यों बुलाया? बच्चा, बालूची भी मेरी तरह दूसरे के विचार पढ़ने में निपुण है। उसके पास भी एक महाकाल दर्पण है जिससे वह पृथ्वी पर हर किस नहीं पूरे ब्रह्मांड में होने वाली घटना को देख सकता है। मैंने तुम्हें अग्नि के माध्यम में इसलिए बुलाया ताकि हमारे बीच हुई किसी भी बात का बालूची को पता न चल सके। फिर अग्नि बाबा के हाथ सिर पर रखा, लो बच्चा, अब मैं तुम्हें पूरी अपनी दिव्य शक्तियों का स्वामी हो जाओ और अपना वचन पूरा करो। हमारा आशीर्वाद तुम्हें हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अपने सिर पर अग्नि बाबा का हाथ स्पर्श होते ही असीम आनंद की अनुभूति हुई। ओह, यह क्या, मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है। कितना सुखद और अनुभव है। और फिर अग्नि बाबा ने अपना हाथ सिर हटाया। अच्छा बाबा, अच्छा बच्चा, तुम अपने रास्ते जाओ, पीछे लौट कर मत देखना। वो शेरबाज ने अग्नि बाबा के घेरे से बाहर निकला और तभी अग्नि पुनः भड़क उठी और शेरबाज
जिस जगह से आया था वो तुरंत उसी ओर लौट गया। उसके पीछे की ओर आने वाले तीव्र प्रकाश ने अनुभूत हुई। लगता है बाबा का देह त्याग दी है। कितना भाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे इतनी महान आत्मा के दर्शन करने का मौका मिला। इस अनुभव को जीवन नहीं भूल सकूँगा। और थोड़ी देर बाद अपनी मोटरसाइकिल के पास पहुंचा और पहली ही किक में मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई। और फिर शेरबाज की मोटरसाइकिल तीव्र गति से सुनसान सड़क पर दौड़ पड़ी। पहले बाबा का दिया हुआ कथन पूरा करूं, राजधानी बाद मिल जाऊंगा। और कुछ देर बाद शेरबाज मोटरसाइकिल चौराहे से दक्षिण दिशा की ओर घूमी। शिवपुर का रास्ता मालूम नहीं, फिर भी मुझे यकीन है कि रास्ते में चल रहा हूँ अग्नि बाबा की दिव्य शक्तियों का प्रभाव है। और नदी नाले पथरीले मार्गों से पार करती हुई शेरबाज की मोटरसाइकिल उड़ चली। अब अग्नि बाबा की दिव्य शक्तियाँ मेरे पास है, मैं क्यों न उनका उपयोग किया जाए। मोटरसाइकिल रोककर शेरबाज ने अग्नि बाबा की शक्तियों का पहला प्रयोग किया। अग्नि बाबा बालूची के डेरे को देखना चाहता हूँ। और बालूची शेरबाज की आंखें के सामने बालूची का दृश्य उभरा। और फिर कुछ देर बाद शेरबाज शेरपुर की सीमा में पहुंचा। फिर उसने अपने दिव्य दृष्टि से देखे मंदिर की ओर अपनी मोटरसाइकिल घुमा दी और कुछ देर जाकर अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। यहाँ पर से पैदल चलना ठीक रहेगा, मोटरसाइकिल की आवाज़ किसी को सुनाई दे सकती है। मुझे उदय होने में अभी सूर्य उदय होने में काफ़ी देर है, उससे पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। और उसी रात बालूची शिव मंदिर के तहखाने में अपने आने वाले समय के बारे में सोच रहा था। एक दिन वह दिन दूर नहीं जब मैं मृत्यु की सीढ़ी प्राप्त करने पूरे संसार को काबू पा लूँगा। मगर जब तक मैं बूढ़े खुशट अग्नि बाबा का नाश नहीं करूँगा, मेरा यह सपना पूरा नहीं होगा। वह दुष्ट मेरे पीछे लगा हुआ है और वह मेरी सब योजना जानता है। तभी सामने रखी अग्नि काला धुआं उठा और बालूची विचार मुद्रा से भंग हो गई। ओह, लगता है ब्रह्म राक्षस को कोई संदेश लाया है। और तभी बालूची ने अपने पास रखे एक नरकंकाल को उठाया, उसे फूंक मारी और वह कपाल बोला, प्रेत लोक के महाराज, खुशखबरी। क्या समाचार है ब्रह्म राक्षस, तुम इस हर्षित लग रहे हो। हाँ महाराज, अभी अभी मैंने अग्नि बाबा के सूक्ष्म रूप से छोटे आसमान की ओर जाते देखा है। वह अपना शरीर छोड़ चुके हैं। देख तो सही, अग्नि बाबा ने यह कहाँ अपना शरीर त्यागा है। और फिर बालूची ने एक शतरंग के अंडे के आकार के कांच के गोले में मंत्र फूंक मारी। ए महाकाल के दर्पण, बता अग्नि बाबा का शरीर कहाँ है। और तभी कांच के गोले ने उसी जगह का दृश्य उभराया जहाँ अग्नि बाबा शेरबाज से भेंट हुई थी, परंतु वहाँ बाबा की अस्थियाँ के सिवा कुछ न था। हा, बूढ़ा खुसट पर लोग सिधार चुका है, अब बालूची से कोई टक्कर नहीं ले सकता। हा। महाराज, ब्रह्म राक्षस अभी गलत संदेश नहीं लाता। ब्रह्म राक्षस हमें आज बहुत प्रसन्न है। जाओ, तुम्हें लिए नरबलि का प्रबंध किया जाता जाएगा। प्रेत लोक के महाराज की जय। हा। आज का दिन बालूची के जीवन में सबसे अधिक खुशी का दिन है, इसलिए अपने सबसे बड़े शत्रु अग्नि बाबा का अंत हो चुका है। अब बालूची ने समय गंवाना उचित न समझा। तुरंत ही अपनी मानसिक संदेश द्वारा अपने शिष्य को बुलाया, डगरनाथ यहाँ आओ। और कुछ देर पश्चात एक कुरूप साधु तहखाने में प्रविष्ट हुआ। सेवक के लिए आज्ञा गुरुदेव। डगरनाथ, हमें मृत्यु सिद्धि की साधना में लीन हो जाना चाहते हैं, तुम विदित सब प्रबंध करो। परंतु गुरुदेव, कुंवारी कन्या के बिना यह साधना सामग्री का प्रयत्न अधूरा रहेगा। कन्या का प्रबंध हम करेंगे, जो आज्ञा गुरुदेव। और डगरनाथ ने तुरंत साधना
की सारी सामग्री यथा आदेश प्रबंध कर दिया। ठीक है डगरनाथ, हम कन्या को यहाँ बुलाएंगे। हमारी साधना में किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। आप निश्चिंत रहे गुरुदेव, अब तुम जा सकते हो। डगरनाथ बाहर जाते ही बलूची अपने कक्ष में दर्पण के पास पहुंचा। ए महान दर्पण, बता इस समय देश की सबसे सुंदर कन्या कौन है। कुछ ही क्षण बाद सुंदर कन्या का चेहरा उस दर्पण में उभर आया और बलूची की आंखों ने एक अजीब सी चमक उभरी। अति सुंदर, इसी कन्या द्वारा मेरे मृत्यु की सिद्धि करूंगा। समय अनुकूल है, अब मैं यहीं बुलाता हूँ। और बालूची ने पास रखी कपाल उठाई और आंखें बंद कर ली और जाप करने लगा। तभी कपाल से मुंह से धुआं निकलना शुरू हुआ और तभी वह धुआं समाप्त हो गया और एक 15-16 वर्ष की अति सुंदर कन्या भयभीत अवस्था में बलूची के सामने खड़ी थी। आप कौन हैं, मैं कहाँ हूँ। कन्या घबराओ नहीं, इधर हमारे पास आओ। लेकिन बालूची ने कन्या के प्रश्न का कोई उत्तर न दिया। तांत्रिक शक्तियों द्वारा उसके मस्तिष्क और आत्म बल पर काबू पा लिया। कन्या चलो उस मूर्ति के सामने जाकर लेट जाओ। और यंत्रवत सी कन्या शिव मूर्ति के सामने जाकर लेट गई और लेटती ही कन्या ने अपनी चेतना खो बैठी। और फिर बालूची पास पड़ी एक हड्डी और कपाल को उठा लिया और विशेष मुद्रा में खड़ा होकर मंत्र जाप करने लगा। इधर डगरनाथ का साथी भैरवनाथ डगरनाथ के आदेश पर नरबलि का प्रबंध कर दिया। भैरवनाथ, सूर्य उदय होने से पहले नरबलि का कार्य संपन्न हो जाना चाहिए। आप चिंता न करो डगरनाथ, यह कार्य भी पूरा किए देता हूँ। और फिर डगरनाथ एक आदमी को कंधे पर उठाए हुए वधशाला की ओर चल पड़ा। सूर्य उदय होने में काफ़ी समय है, बाकी है काम आसानी से हो जाएगा। उधर संयोग से शेरबाज मंदिर की पिछली वर्षों के पास पहुंचा था और तभी साधु को एक आदमी उठाए देखकर अंदर जाते ठनका। और यह साधु किसी आदमी को उठाकर किधर ले जा रहा है। शकल से तो यह जल्लाद नजर आता है, देखूं क्या बात है। वो शेरबाज की उपस्थिति से बेखबर भैरवनाथ बंद को लेकर वधशाला में पहुंचा। और फिर भैरवनाथ खड़ा उठाए रस्सियों से बंदी व्यक्ति के पास पहुंचा और शेरबाज चौंका। ओह, यह व्यक्ति की हत्या करने के लिए जा रहा है, मुझे इसे बचना चाहिए। और कुछ इस क्षण बाद शेरबाज ने बड़ी सावधानी से उस साधु को पीछे पहुंचा और साधु उस हाथ के लिए हाथ उठाया था। वह शेरबाज ने बिजली की गति से कलाई थाम ली। ओह, कौन, तेरी मौत। आह। वो शेरबाज की नज़र भैरवनाथ के खड़े पर थी, अतः उसने भैरवनाथ को समझने का मौका न दिया। आए। आह। और भैरवनाथ संभल ही न था कि शेरनाथ ने उसे उठाकर पटक दिया। डट, अब मैं तेरा वध करूंगा। ओह, यह आदमी बहुत ही चालाक और फुर्तीला है, इसे काबू नहीं पा सकता। भागना होगा। डगरनाथ को सूचित देने मेरी भलाई है। और भैरवनाथ मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा। ओह, यह हाथ से निकलना नहीं चाहिए। बड़ी तेजी के साथ दौड़ता हुआ भैरवनाथ मंदिर में घुसा। दरवाज़ा के पास पहुंचते ही पहले दरबार बंद हो चुका था, अतः शेरनाथ को रुक जाना पड़ा। मंदिर के बाहर पहुंचकर यही दरवाज़ा है, मुझे बंधक व्यक्ति को मुक्त करना होगा। वो लौट कर वापस गया। उधर तहखाने के द्वार पर खड़े पहरा दे रहे डगरनाथ के भैरवनाथ को सारा कह सुनाया। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागते में सफल हुआ हूँ। सहसा बात सुनकर डगरनाथ भैरवनाथ और क्रोधित बरस पड़ा। मूर्ख, सूर्योदय होने से पहले नरबलि न मिली तो सत्यानाश हो जाएगा। मैं विवश हूँ डगरनाथ।
भैरवनाथ के उत्तर से सुनकर जगन्नाथ के त्रिशूल उठाया और भैरवनाथ के साथ चल पड़ा। आज एक नहीं दो नरबलि देनी होंगी। चलो देखता हूँ कौन है वह दुष्ट। इधर शेरबाज बंधे हुए व्यक्ति के बंधन खोलना ही चाहता था कि अन्यास पलट पड़ा। ओह, यह शैतान फिर लौट आया। उसके साथ एक शैतान और है। यही है वो दुष्ट। नरधाम, तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है। ओ, यह खतरनाक लगता है। अगले ही पल तभी भैरवनाथ का हाथ में फरसा अपनी जगह से झपटते हुए शैतान ने नट की भांति कलाबाजी खाई। और अगले ही पल और फिर इससे पहले जगन्नाथ संभल पाता, शेरबाज ने फुला दी बाहों में जगन्नाथ की गर्दन लपेट ली। और तभी बैकनाथ ने जमीन पर पड़े फरसे की ओर देखा और अगले ही पल अपने साथी से कह, गलत हरकत करना है वरना तेरे गले की हड्डी टूट जाएगी। अपने गले में शेरबाज की बाँह कसा देख महसूस कर जगन्नाथ भयभीत हो उठा। रुक जा भैरवनाथ। भैरवनाथ जगन्नाथ की चीख सुनकर पलटा। अगर अब तुम अपने साथी को जिंदगी चाहते हो तो चुपचाप अपने आदमी का बंधक खोल दो और कोई चालाकी दिखाने की कोशिश न करना। हाँ, यह कहता हो करूं। और भैरवनाथ ने बंधन व्यक्ति को मुक्त कर दिया। तब शेरबाज ने उस व्यक्ति की मदद से भैरवनाथ और जगन्नाथ को कसकर रस्सी से बांध जकड़ दिया। अब जब तक पुलिस ना आती तुम यहीं खड़े रहो। और फिर शेरबाज ने उस आदमी की तरफ मुड़ा। तुम कौन हो भाई? इस शैतान की चुगल में कैसे फंसी? मैं राम लखन हूँ बाबूजी। आज सुबह ही मांत्रिक बाबा का दूध लेने जाता हूँ। मैं सुबह ही जब मैं यहाँ आया, राम लखन शेरबाज की आपत्ति बताने लगा। उसकी घटना चित्र उसकी आंखों में उभर रही थी। ओह, मंदिर में दाखिल हो रहा था कि तभी मेरे सिर पर ओह, और फिर मुझे कस कर बांध दिया गया। और तभी मेरे दूसरा साधु वहाँ पहुँचा और नरबली का प्रबंध होते देख प्रसन्न हो उठा। शाबाश भैरवनाथ, अब यह जाकर नरबली की तैयारी करो और ध्यान रखना गुरुदेव, एक कन्या को मृत सिपी की साधना में लीन हो चुके हैं। उसकी साधना में बाध्य न पहुंचे। आप चिंता न करें जगन्नाथ। अचानक ही शेरबाज राम लखन को बीच में ही रोक दिया। राम लखन, तुम फौरन पुलिस को यहाँ लेकर आओ। तब तक मैं उस लड़की को इन हत्यारों के चुंगल से निकाल कर कोशिश करता हूँ। अच्छा बाबूजी। राम लखन के जाने के बाद एक कन्या और बालूची के साथ शेरबाज ने समय न गवाया। उचित न समझा और मंदिर की तरफ दौड़ा। न जाने उस बालूची कन्या की क्या दशा की होगी। और मंदिर का दरबार खुला था और शेषनाग को अंदर जाने की कोई कठिनाई नहीं हुई। तभी अभी करता हूँ बालूची तेरी मृत्यु सिद्धि साधना। और फिर वह एक द्वार के सामने पहुंचा। शेषनाग शेरबाज रुक गया और सामने दीवार का एक कुल्हाड़ा लटका नजर आया। शायद यह तहखाने का द्वार। बालूची यही तहखाने में साधना कर रहा है। इधर जैसे ही शेरबाज मंदिर के कदम रखा तो एक अपनी साधना में लीच बालूची का ध्यान एकदम भंग होगा। वो कौन है यह दुष्ट जो मेरी माया जाल को तोड़ने की कोशिश में विघ्न डाल रहा है? बालूची ने अपनी दिव्य शक्ति से ध्यान डालने के लिए पता लगाने की कोशिश की है क्या यह वह दोस्त मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा। जगन्नाथ और भैरवनाथ कहाँ गई? बालूची जब इस दिव्य शक्ति द्वारा जगन्नाथ और द्वारा भी जगन्नाथ की बात न कर सका तो वो अपनी असंबित हो उसे अपनी साधना दूरी छोड़नी पड़ी। जगन्नाथ को और भैरव मेरे माया जाल के घेरे से बाहर आ चुके हैं, लेकिन गड़बड़ है। मुझे समझ आकर देखना चाहिए। और तुरंत तहखाने से बाहर खोलते हुए शेरबाज की कपाट के दाढ़ में हो गया आड़ में। और
बाज ने की मौजूदगी से बेखबर बालूची दरवाजे के निकट आगे बढ़ा। ओह इस मैदान, ओह शैतान के बाद मेरे निपटूंगा, लेकिन पहले लड़की को यहाँ से निकालूं। और कहते खाने पहुंचकर सिंधवा चौंका, रे यह तो शायद मर चुकी है। और निकट पहुंचकर शेरबाज ने लड़की का निरीक्षण, यह जिंदा है लेकिन नब्ज बहुत धीरे चल रही है, मुझे इसकी तुरंत खुली हवा में ले चलना चाहिए। और फिर शेरबाज वहाँ से चलने को हुआ तो उसकी नज़र शिव पर पड़ी। ओह यह रही तीसरी आँख की मूर्ति, जहाँ अच्छा मौका है, तीसरी आँख की हीरे को निकाल लेता हूँ। और शेरबाज ने मूर्ति के समीप पहुँचा। अरे यह क्या, यह तो हीरा नहीं, कहीं बलूची हीरा अपने साथ तो नहीं ले गया। अब शेरबाज वहाँ रुकना उचित न समझा और मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गया। इससे पहले कि बलूची लौट आए, मुझे सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहिए। उधर मंदिर के बाहर निकलते ही बलूची ने जगन्नाथ और भैरवनाथ को कहीं न पाया तो चिंतित हो उठा। वे दोनों कहाँ गए? मुझे इस बार भी दिव्य शक्ति का प्रयोग पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर बालूची की दिव्य शक्ति द्वारा जगन्नाथ और भैरवनाथ से संपर्क। जगन्नाथ, भैरवनाथ कहाँ हो तुम? वो महाराज की आवाज़। महाराज इस समय वधशाला में खड़े हैं, हम जल्दी ही मुक्त कराइए, पुलिस यहाँ पहुँचने वाली है। जगन्नाथ की और बालूची की अपने कानों पर सुनाई दी और अगले ही पल वह तेजी से वधशाला की ओर दौड़ा। ओह यह बात है। तुरंत ही जगन्नाथ और भैरवनाथ को यह दृश्य त्रिदशा किसने की? वधशाला पहुंचकर बालूची और उस चेले की मंत्र शक्ति द्वारा बंधन को मुक्त कर दिया। तुम लोग, यह दर्पण दृश्य किसने की? और यह नरबली कहाँ, क्या 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 हुआ? जगन्नाथ बालूची के सारा किस्सा सुनाया। ओह यह दुष्ट हम यहाँ बांध गया और मंदिर की तरफ गया है। मंदिर की तरफ? बालूची का माथा ठनका। बालूची अपने शिष्य के साथ वधशाला के निकट मंदिर में वापस दौड़ा। वह दुष्ट ऐसी मौत मारूंगा कि वह 7 जन्म तक प्रेत योनि में भटकता ही रहेगा। और बालूची जैसे ही तहखाने में कर, यह क्या, कन्या गायब है? और जल्दी वह द्रुत कन्या को उठा ले गया। बालूची चिंतित स्वर में, वह काम किसी साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, ये मुझे महाकाल दर्पण से देखकर पता लगाना होगा। ये महाकाल दर्पण, मुझे कन्या कहाँ है? कौन है वह जिसने उसे उठा लिया? और महाकाल के दर्पण में बालूची को आग की लिपटें कुछ दिखाई नहीं दिया। बालूची चौंका, यह क्या, हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? जरूर वह व्यक्ति है जो कन्या को उठा ले गया है, लेकिन अग्नि बाबा के सिवाय ऐसी शक्ति किसी के पास नहीं हो सकती। हमें इस ब्रह्म राक्षस की सहायता लेनी चाहिए। और इधर शेरबाज लड़की को बेहोश में लाने की कोशिश कर रहा था। जब असफल रहा ना मिली तो बालूची ने उस लड़की से मिली हुई तो ज़रूर पता लगाने की कोशिश करूँगा, हो सकता है यहाँ आप पहुँचने से इस लड़की को बालूची की रक्षा कर सकता था हूँ, परंतु इस लड़की को मुझे अग्नि बाबा से ही कोई रास्ता पूछना पड़ेगा। और शेरबाज अग्नि बाबा को याद किया। अग्नि बाबा, मुझे इस लड़की को बचाने का कोई रास्ता बच्चा, फिक्र न करो। अगर तुम किसी धातु के टुकड़े को 7 बार मेरी दी हुई उंगली से छुआओ और इस कन्या के शरीर को किसी अंग को बांध दो तो यह कन्या थोड़ी देर में होश में आ जाएगी, परंतु बालूची की तंत्र शक्ति का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। और फिर शेरबाज ने लड़की के कान की बाली खोल कर अग्नि बाबा के आदेश का पालन किया और उस बालूची कुछ नहीं बिगड़ सकता। और कुछ देर बाद लड़की होश में आ गई। जब बालूची ने जैसे ही ब्रह्म राक्षस को याद किया, बालूची के सामने प्रकट हो गया। क्या आज्ञा है महाराज? किसी दुष्ट ने हमारी साधना में विघ्न डाला है।
मित्र सिद्धि के लिए लाई गई कन्या को उठा ले गया है। उसका उसका पता लगा और तुरंत उसे खत्म कर कर वापस लौटाओ। जो आज्ञा स्वामी। और वह द्रुत अब रुका नहीं सकता। हा हा। और आकाश में विचलित करते हुए ब्रह्म राक्षस ने जल्दी शेरबाज को लड़की को खड़े देखा। ओह, यह रहा दुष्ट जिसकी महाराज की साधना में विघ्न डाल लिया है और गुस्ताखी की है। अभी बता सकता हूँ। और दूसरे पल ब्रह्म राक्षस भयानक चरते हुए एक भैंसे के शरीर में प्रविष्ट हो गया। और ब्रह्म राक्षस के अंदर आती ही भैंसे का आचार्य परिवर्तन हुआ। और उधर लड़की शेरबाज के भयभीत हो उठी। तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? जिससे पहले शेरबाज ने लड़की के अपने प्रश्नों का उत्तर देता भयानक आवाज से उस दिशा से पलटा। वो भैंसा पागल हो गया है। तभी शेरबाज ने खतरे का अभ्यास हुआ और उसने तुरंत सतर्क हो गया। यह भैंसा किसी तरह आ रहा है, शायद हमला करने बैठे। और शेरबाज का अनुमान सही था। शेरबाज ने गजब की फुर्ती दिखाते अपना बचाव किया और सिर दी। ये दोबारा आक्रमण कर रहे भैंसे को पलटा और शेरबाज ने उससे टक्कर लेने का इरादा छोड़ा नहीं दिया। और लेकिन अभी शेरबाज भैंसे का सीन मजबूत पकड़ रखा था। पूरी शैतान तभी शैतान ने अपने अंदर की असीमित अंदर सलामती असीम शक्ति का प्रदर्शन किया। अरे, यह क्या आवाज़ है? यह किसी इंसान की जान पड़ती है। ओह, तो इस लड़की की आश्चर्य से देखा कितना शक्तिशाली है यह व्यक्ति। इसने उस पागल सांड को आसानी से अपने काबू कर लिया। शेरबाज ने भैंसे की सच्चाई को भाप गया। तू है बालूची का चमचा। और शेरबाज ने एक शक्तिशाली मुक्का भैंसे के सिर पर मारा और भैंसे का सिर तरबूज की तरह खिल उठा। और ब्रह्म राक्षस भागने में अपनी भलाई समझी। असीम शक्ति का स्वामी है यह मानव। लड़की ने अदृश्य संकेत हो गई। ओह, यह क्या चमत्कार था! भैंसे के रूप में राक्षस ऐसी काल्पनिक कथाएं में ही होती हैं। तुम नहीं समझोगी यह चमत्कार। पहले यह बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब ठीक हूँ। शेरबाज ने लड़की को अपना परिचय दिया। बड़ा नाम सुना है आपका अंकल, आज आंखों से देख लिया आपकी बहादुरी के कारनामा भी। पर तुम ये शैतान के चुगल में कैसे फंसी? लड़की ने याद करने की कोशिश की। मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी कि आगे कुछ याद नहीं है। खैर, कोई बात नहीं, सुबह खुद मालूम कर लूँगा। फिलहाल तुम सुरक्षित हो। घर जब तक मैं लौट कर आता तुम पर यहीं विश्राम करो। मुझे समय न गवा कर बालूची को खत्म कर देना चाहिए। उधर ब्रह्म राक्षस मायूस हो की हालत में बालूची के सामने तुम्हारे चेहरे पर योदासी ब्रह्म राक्षस कन्या को कहीं छोड़ाए। मैं शर्मिंदा हूँ महाराज। इस दुष्ट मानव का बाल विवाह का न कर सका। अब मुझे ही जान बचाकर भागना को भी सोना पड़ा। हमें यह डर था कि यह दुष्ट व्यक्ति की वजह से सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और जो तुम कर सकते हो ब्रह्म राक्षस। ओह, मैं वादा करता हूँ महाराज, बहुत जल्दी ही उस दुष्ट की असलियत का पता लगा के आपको सूचना दूंगा। और ब्रह्म राक्षस के अदृश्य उगने के बाद, लेकिन यह क्या हो गया महाराज? वह इधर ही आता होगा। बालूची ने खतरे से समझने के लिए डेरा छोड़ देने का निश्चय किया। हमें तुरंत यह डेरा छोड़कर होगा, चलने की तैयारी करो भूतनाथ। और अगले ही क्षण और फिर बालूची ने आदेश अनुसार डगरनाथ और भैरवनाथ अपने हाथ में बालूची के हाथ में कंपाल रख दिए। और फिर बालूची अपने सिद्ध शक्तियों द्वारा अपने दोनों शिष्यों सहित हवा में उड़ गया।
तभी एक जोरदार धमाके के साथ मंदिर की छत के परकच्चे उठ गया। मंदिर की ओर बढ़ता हुआ शेरबाज उछल कर गिरा और बालूची अपने शिष्य बहुत तीव्र गति से आकाश में प्रवेश जा रहे थे। कुछ क्षण बाद ये बादलों में से बेल होंगे। वो आखिर चूक ही हो गई। वह शैतान भागने में कामयाब हो गया। शेरबाज वापस उस दिशा में जहाँ लड़की को छोड़ कर आया था। क्या तांत्रिक बालूची की मृत्यु की सिद्धि कर सका? क्या शेरबाज का वचन निभा सका? क्या आखिर तांत्रिक बालूची कहाँ? इन सवालों के जवाब पढ़िए पवन पाताल का शैतान। दोस्तों, अगली दबी आपके सामने जल्दी लाऊंगा।